नमस्कार, मैं हूं प्रवीण शर्मा और आप देख रहे हैं A24 न्यूज नेटवर्क। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिसका राजस्थान और राजस्थान के विवादों से सदा नाता रहा है, लेकिन आज हम उस विषय पर बात नहीं करेंगे इनके साथ, क्योंकि एक और नया विवाद जो अभी देश में सुर्खियों पर चल रहा है वो है कूच बिहार को लेकर, कूच बिहार अलग राज्य की मांग को लेकर। तो स्वागत है गोवर्धन जी आपका हमारे स्टूडियो में, बहुत बहुत। और आज हम आपसे राजस्थान की बात नहीं करने जा रहे हैं, आज हम आपसे बात करेंगे कूच बिहार की। वहाँ पर क्षत्रिय समाज है वो अलग से राज्य की मांग कर रहा है और लगातार आंदोलन किए जा रहे हैं और अभी एक बड़े आंदोलन की वहाँ पर तैयारी हो रही है। तो किस नजरिए से आप देखते हैं, कानून आप जानते हैं कि क्या ये जायज है उनकी मांग? देखिए, भारत में लोकतंत्र है। लोकतंत्र में अलग राज्य की मांग करना कुछ भी गलत नहीं है। भारत में आज़ादी के बाद अनेकों अलग अलग राज्य बने हैं और अगर कोई अलग राज्य की मांग कर रहा है एक कल्चर के नाते और कई सारे सरकारों के प्रॉमिस के नाते, या लोगों को लगता है कि हमारा अलग राज्य होना चाहिए भौगोलिक कारणों से और अन्य कारणों से, तो वो मांग वो कर रहे हैं और हर एक व्यक्ति को, भारत के नागरिक को, ये मांग करने का अधिकार है। नहीं, यहाँ पर एक चीज आ रही है कि एक पर्टिकुलर समुदाय जो क्षत्रिय समुदाय वहां पर है वो अलग राज्य की मांग कर रहा है। तो क्या एक अगर समुदाय के हिसाब से राज्य बनाने पर अगर हम आए तो मेरे ख्याल हिंदुस्तान में तो सैकड़ों राज्य बन जाएंगे। देखिए, जब देश आजाद हुआ था तब जितने भी राजे रजवाड़े थे उनको ऐसा नहीं किया कि एक ही, मान लो, राजा का 4-5 टुकड़ों में राज्यों में दे दिया हो। कूच बिहार राज्य जब भारत में शामिल हुआ तो उस समय उसको एक ही राज्य के रूप में मान्यता मिलनी चाहिए थी और उनकी मांग इसलिए भी वाजिब है कि उनको अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया गया था। अब वो लोग जिनका कल्चर एक जैसा है, वहाँ का उनका पहनावा एक जैसा है, जहाँ की बोली एक जैसी है, ज्यादातर एक जाति के लोग हैं, तो उनको ये अधिकार है और उस अधिकार की मांग कर रहे हैं। देखिए वहाँ पर जब एक बात करते हैं कि हम अलग राज्य, तो अलग राज्य बनाने के लिए एक संवैधानिक प्रक्रिया होती है, क्योंकि आप कानून के जानकार हैं, एडवोकेट है, बहुत वरिष्ठ आप। तो एक संवैधानिक प्रक्रिया होती है, संसद में उसका बिल पास होता है बकायदा। तो आश्वासन के बाद भी लोग आंदोलन पर लगातार क्यों उतार हुए वहाँ पे? जो वहाँ के राजा है, राजा अनंत राय जी, वो बकायदा भाजपा में राज्यसभा के सांसद हैं, बावजूद उसके वो आंदोलन के साथ चल रहे हैं। और राजस्थान से क्या लेना देना उसका? राजस्थान से भी कुछ लोग जाकर लगातार वहां पर इस आंदोलन को हवा दे रहे हैं। आपको लग रहा है राजस्थान, जबकि कूच बिहार के बारे में अब पूरा देश जानता है, पूरे देश के लोग उनके साथ खड़े हैं। और बात आप जो संविधान की कर रहे हैं, तो वो संविधानिक प्रक्रिया शुरू तो होगी ना कभी न कभी। आंदोलन एकमात्र रास्ता बचा जब इन्होंने वो प्रक्रिया शुरू ही नहीं करी। वो प्रक्रिया शुरू होगी संसद से, जब राज्य पूर्व में भी कई राज्य बने ना। ऐसा तो है नहीं कि भारत जो है आजादी के बाद एक ही राज्य में है, वो जितने राज्य बाद में अलग अलग राज्य बनते गए। और लेकिन वो खाली एक समुदाय को लेकर राज्य बनाना कहाँ तक एक समुदाय की बात नहीं है यहाँ पर, वहां पर एक तरह के कल्चर की बात है। एक तरह के लोग हैं जिनका एक राज्य जब शामिल हुए थे उस समय भी तय था, और लेकिन वो बना नहीं, तो अब वो मांग कर रहे हैं। आपको मैं बताऊं, छत्तीसगढ़ बना, झारखंड बना। झारखंड में क्या एक प्रकार का कल्चर नहीं दिखता आपको? एक प्रकार का कल्चर क्यों? अगर मान लो नहीं बनाना था तो बिहार ही बनाना था ना, झारखंड क्यों बनाया गया? तो राज्यों की जो परिकल्पना है, जनता वहां की क्या चाहती है, क्या वो भौगोलिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से अलग दिखता है, तो अलग राज्य बनना चाहिए। जो बांग्लादेश में चला गया उसको कैसे लेकर आओगे? देखिए, जो आजाद देश है, आज की डेट में भारत की बात करें तो वो मांग कर रहे हैं, जब जरूरत पड़ेगी तो हो सकता है बांग्लादेश ही हमारा एक राज्य के रूप में काम कराने नहीं तो वाला। कश्मीर ही कहाँ से आ गया आपका? कश्मीर तो आपका गया हुआ है। नहीं, गया हुआ कहाँ है? कश्मीर हमारे पास ही है। कहाँ गया हुआ? देखिए, जिसको आपने पीओके का नाम दे रखा है। बिल्कुल आपकी बात सही है कि वो जो कश्मीर है वो गया हुआ नहीं है, आज भी हमारा अभिन्न हिस्सा है। वो अलग बात है, आज मान लीजिए किसी पड़ोसी ने हमारी कोई जमीन पर कब्जा कर लिया है, तो वो जो परिस्थितियां आएगी तो कब्जा भी वापस हमारे पास आएगा। देश आजाद होने से पहले ये पाकिस्तान, बांग्लादेश सब हमारा ही तो था। और हो सकता है आने वाले समय में आप या आपकी आने वाली पीढ़ी इसको देखे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश भी हमारा एक राज्य के रूप में काम कर रहे हैं, या पाकिस्तान के 2-3 राज्य, बांग्लादेश के 2-3 राज्य हमारे पास होंगे। लेकिन इस बात से किसी को अपने अलग राज्य की मांग करने से कैसे रोका जा सकता है? तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट गोवर्धन सिंह, जो साफ तौर पर कहते हैं कि अलग राज्य की मांग बिल्कुल जायज है, क्योंकि इससे पहले भी क्षेत्रीयता, भौगोलिक परिस्थिति और कल्चर के हिसाब से भारत में कई राज्यों का गठन हुआ है। ऐसी तमाम लगातार खबरें देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। खबर अच्छी लगे तो इसे शेयर जरूर कीजिए।